भारत ने एक बार फिर से कर दी है वही वाली गलती जो एक बार पहले बांग्लादेश के साथ की थी। तो वहीं दूसरी तरफ यूएई और भारत अब मिलकर बनाएंगे भारत में अलतारी। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो भारत हथियारों के क्षेत्र में अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया भर के देश अब भारत के ऊपर यकीन भी कर रहे हैं। ये जो मिडिल ईस्ट के देश आपको दिख रहे हैं, इन देशों में घुसना भारत के लिए बेहद जरूरी है। इसके दो कारण हैं। एक कारण ये है कि यहाँ जो अमेरिका के निकलने के बाद खाली जगह बना है, इस खाली जगह में घुसने की कोशिश चाइना कर रहा है। पहले मिडिल ईस्ट के देश और अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे थे। ज्यादातर ये देश हथियारों को खरीदते थे अमेरिका से ही, लेकिन बाइडेन के आने के बाद बहुत तरीके के रोक लगने लगे और इन रोकों की वजह से धीरे धीरे ये मिडिल ईस्ट के देश दूसरे देशों की तरफ देखने लगे, अमेरिका का बायकॉट करने लगे। अमेरिका हालांकि यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर गया, पर बाइडेन की कूटनीति में ये एक गहरा खाई जरूर पैदा हुआ। जैसे ही यूएई और सऊदी अरब से अमेरिका निकलने लगा, वैसे ही चाइना हड़बड़ा कर यहाँ पहुंच गया और चाइना ने आओ देखा न ताओ ईरान के साथ भी पल्ला झाड़ लिया कि नहीं, हमें यहाँ पर चाहिए बड़ा सौदा। और बड़ा सौदा मिलने लगा जब चाइना को, तो चाइना ने ईरान की आलोचना कर दी सऊदी अरब यूएई की धरती पर खड़ा होकर। मतलब चाइना को इस वक्त बेहद फायदा दिख रहा है मिडिल ईस्ट के देशों में। ऐसे में अगर यूएई सऊदी अरब भारत के साथ हथियारों को लेकर कोई समझौता करना चाह रहे हैं तो भारत को जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक तो मुनाफे के साथ साथ चाइना को रोका भी जा सकेगा। कूटनीतिक लिहाज से भी ये बेहद जरूरी है और इस तरफ भारत सफल होता हुआ दिख रहा है। दरअसल यूएई के अल तारिक और भारत के भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि बीडीएल ने एक एमओयू साइन किया है और इस एमओयू के तहत अल तारिक के प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स बनेंगे भारत के अंदर। वैसे जिस तरीके से भारत में एरो इंडिया शो हो रहा था, वैसे ही इन देशों में भी डिफेंस एक्सपो हो रहे हैं, जहां भारत अलग से कई एमओयू साइन कर रहा है। तो वहीं एरो इंडिया 2023 के तहत यूएई की कंपनी और भारतीय कंपनी ने इस एमओयू को साइन किया था, जिसके तहत भारत के अंदर ही बनेंगे ये हथियार। अब अल तारिक कंपनी के बारे में जरा जान लीजिए। ये भी बहुत अच्छे हथियारों को बनाती है, शॉर्ट लेवल पर ही सही, लेकिन इसके हथियार सटीक निशाना लगाने वाले जाने जाते हैं। छोटी रेंज के, मीडियम रेंज के, ये बॉम्ब से लेकर मिसाइल तक बनाने के मामले में जाने जाते हैं। अल तारिक यूएई की एक जानी मानी कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है। ऐसे में भारत के साथ मिलकर अगर ये अलग अलग तरह की चीजें बनाते हैं तो एक तो भारत के लिए फायदा ये है कि भारत को टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगा, वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के देशों में भारत को एक एंट्री भी मिल जाएगी। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने क्या फिर से वही गलती दोहरानी शुरू कर दी है। दरअसल जब बांग्लादेश अलग हुआ था तो बांग्लादेश अपने उद्योग को बढ़ाना चाह रहा था। भारत ने बांग्लादेश को आजाद होने में मदद तो की ही, इसके साथ साथ बांग्लादेश को स्थापित होने में भी मदद की। बांग्लादेश को बेहद जरूरत थी उस वक्त अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करना और इसके लिए बांग्लादेश ने भारत के साथ संपर्क साधा था। दरअसल बांग्लादेश चाहता था कि वो कपड़े के उद्योग में आए, अपने मेन पावर का इस्तेमाल कर पाए। दुनिया के बैंक से इसे लोन भी चाहिए थे और दुनिया से इन्हें खरीदार भी चाहिए थे। दोनों ही क्षेत्र में भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लोन दिलवाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और साथ ही साथ भारत गारंटर के तौर पर सामने आया था कि आप बांग्लादेश को दो अपने ऑर्डर, इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि आपको ऑर्डर सही समय पर मिलेंगे। दुनिया के देश डायरेक्ट बांग्लादेश के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन भारत के ऐसा कहने के बाद इन देशों ने बांग्लादेश को ऑर्डर दिया और स्थिति ऐसी आ गई कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बांग्लादेश दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच गया। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे हमारा कब्जा हो सकता था, हमने बांग्लादेश को मदद देकर बांग्लादेश को आगे बढ़ा दिया।
व्यापार एक ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया का हर देश चाहता है कि वो आगे बढ़े, क्योंकि अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो सेना मजबूत होगी, सेना मजबूत होगी तो वो देश ताकतवर होगा। एक गलती भारत ने उस समय की थी, अब क्या दूसरी गलती भी भारत कर रहा है? लग तो कुछ वैसा ही रहा है। कुछ भारतीय कंपनियां अब एक ऐसा फैसला ले रही हैं जिस फैसले का खामियाजा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन ये कंपनियां ऐसा फैसला ले क्यों रही हैं? क्या इतिहास से इन्हें सबक नहीं मिला है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि फैसला क्या ले रही हैं। ये तो एकदम से तय माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में पेट्रोल, डीजल, इन चीजों का उपयोग ही खत्म हो जाएगा। दुनिया के देश इन चीजों का उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि इनकी जगह पर इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल होगा या फिर कुछ ऐसे एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल होगा जो कि पेट्रोल और डीजल से अलग हो। बड़ी बड़ी कंपनियां अब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के क्षेत्र में उतर रही हैं। ये हमने देखा कि एलन मस्क भी लिथियम को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है वो इस सेगमेंट में और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ना चाहती है। तो वहीं भारतीय कंपनियां टाटा, महिंद्रा, इसके अलावा और भी कई कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में उतर रही हैं। इन्होंने भी भारत के अंदर कई यूनिट शुरू कर दिए हैं काम करने के लिए, ताकि शुरू हुए इस नए नए सेक्टर में जल्दी से जल्दी कब्जा जमाया जा सके। पर अब इन्हीं में से कुछ कंपनी ये कर रही है कि अपने कई सारे यूनिट बांग्लादेश के अंदर भी खोल रही है। बांग्लादेश के अंदर खोलने से इनका फायदा है, अभी एक छोटा फायदा इन्हें दिख रहा है, लेकिन बांग्लादेश की उन्नति के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। बांग्लादेश भी कह रहा है कि हाँ आओ यहाँ खोलो। कुछ यूनिट तो तैयार भी हो गई हैं, काम भी शुरू हो चुका है। दरअसल मामला ये है कि बांग्लादेश को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा मिला है, और इसके तहत बांग्लादेश को दुनिया के कई बड़े देशों में टैक्स नहीं लगता है बांग्लादेश से बनी हुई चीज बेचने पर। अब ये कंपनियां मुनाफे को सोचकर कि हम दुनिया भर में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचेंगे, बांग्लादेश में अपना यूनिट स्थापित कर रही हैं कि हमें टैक्स नहीं लगेगा और हमारी बचत होगी। पर ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीजें तो बांग्लादेश में शुरू हो रही हैं, यानी आने वाले समय में बांग्लादेश के लोगों को रोजगार मिलेगा, बांग्लादेश इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। भले ये क्षणिक मुनाफा इन कंपनियों को हो, पर बड़ा मुनाफा तो बांग्लादेश को ही होने जाने को है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये कंपनियां जो निर्णय ले रही हैं ये सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।